8वें अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक में कहते हैं सर्वद्वाराणि संयमे मनो हृदि निरुद्ध च मूर्धने अध्यात्मने प्रणम आस्थितो योग धारणम ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विहारन माम अनुस्मरन यह प्रयाति तजन देवम सयाति परमाम गतिम। इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोककर मन का हृदय में निरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ जो साधक ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। सर्वद्वाराणि में अंत समय में संपूर्ण इंद्रियों के द्वारों का संयम कर लें, अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन पांचों विषयों से श्रोत त्वचा नेत्र रसना और नासिका इन पांचों ज्ञानेंद्रियों को तथा बोलना ग्रहण करना गमन करना मूत्र त्याग और मल त्याग इन पांचों क्रियाओं से वाणी हाथ चरण उपस्थ और गुदा इन पांचों कर्मेंद्रियों को सर्वथा हटा लें। इससे इंद्रियां अपने स्थान में रहेंगी। मनो हृदय निरुद्ध च मन का हृदय में ही निरोध कर ले, अर्थात मन को विषयों की तरफ न जाने दें। इससे मन अपने स्थान हृदय में रहेगा। मूर्धन्य आत्मा ने प्राणों को मस्तक में धारण कर लें, अर्थात प्राणों पर अपना अधिकार प्राप्त करके 10वें द्वार ब्रह्मरंध्र में प्राणों को रोक लें। आस्थितो योग धारणम इस प्रकार योग धारणा में स्थित हो जाएं। इंद्रियों से कुछ भी चेष्टा न करना, मन से भी संकल्प विकल्प न करना और प्राणों पर पूरा अधिकार प्राप्त करना ही योग धारणा में स्थित होना है। ओम इति एक अक्षर ब्रह्म विहारन मामनुस्मरण इसके बाद एक अक्षर ब्रह्म ओम का मानसिक उच्चारण करें और मेरा निर्गुण निराकार परम अक्षर ब्रह्म का जिसका वर्णन इसी अध्याय के 3 श्लोक में हुआ है स्मरण करें। शब्द देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सत्ता रूप से परिपूर्ण है। ऐसी धारणा करना ही मेरा स्मरण है। जय प्रयाति तजन देवम सयाति परमाम गतिम उपयुक्त प्रकार से निर्गुण निराकार का स्मरण करते हुए जो देह का त्याग करता है अर्थात 10वें द्वार से प्राणों को छोड़ता है वह परम गति को अर्थात निर्गुण निराकार परमात्मा को प्राप्त होता है।